हिंद, जोहार झारखंड। आप सभी देख रहे हैं जेआरपी कैंपस यूट्यूब चैनल और आज एक स्पेशल सेशन के साथ आप लोग के साथ जुड़ने वाले हैं। वैसे बच्चे जो कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम किस एग्जाम का तैयारी करें और खास करके अगर वो 10th का एग्जाम दिया हुआ है या तो 12th पास किया हुआ है या तो ग्रेजुएट में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 या तो सेमेस्टर 3 में या तो ग्रेजुएट कंप्लीट है। प्यारे बच्चे, आप सभी जानते होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसका एक खास सिलेबस होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर हैं लेकिन वो भी सिलेक्शन ले लेते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो तेज भी होते हैं शुरुआत में लेकिन उसका सिलेक्शन फाइनली नहीं हो पाता है। चलिए इन सभी मुद्दों को आज हम लोग देखेंगे। और वैसे बच्चे जो खास करके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर भी सपना है एक सरकारी जॉब पाने का, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम शुरुआत कहां से करें, स्टार्टिंग कहां से करें, और उसके लिए ही आज ये पूरा सेशन होने वाला है। आप लोग पूरा सेशन को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिए। जो खास करके 10th पास किए हुए हैं लेकिन उसको पता नहीं कि हम 10th पास ही सिर्फ किए हैं, क्या सर हम भी जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है और बहुत आसान तरीके से कर सकता है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का जो वैकेंसी आता है उसको सबसे पहले देखिए। अगर हम एसएससी का बात करें तो एसएससी में बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आता है जो 10th लेवल का होता है। अगर सिंपली बात करें तो जो सबसे फेवरेट बहुत सारे स्टूडेंट का होता है वो एसएससी जीडी बच्चे खास करके ध्यान में रखना, जिसमें बीएसएफ का कांस्टेबल बनते हैं, सीआईएसएफ का कांस्टेबल बनते हैं और आपको जो है आईटीबीपी का कांस्टेबल बनते हैं। सभी वैकेंसी को इसमें क्लियर किया जाता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है और हिंदी या इंग्लिश। हिंदी की जगह पे आप इंग्लिश ले सकते हैं, जिसको इंग्लिश से डर लगता है वो हिंदी ले सकते हैं। दूसरा वैकेंसी अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एक और वैकेंसी आता है एमटीएस का। अब एमटीएस का भी सिलेबस वही है। अगर हम बात करें रेलवे का बात करेंगे तो ग्रुप डी आता है, ग्रुप डी का वैकेंसी आता है। आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी आता है, आरपीएफ कांस्टेबल का भी वैकेंसी आता है। अगर हम बात करें नहीं सर हमको झारखंड में ही जॉब करना है, तो अभी बहुत सारा 10th स्टैंडर्ड पर झारखंड में वैकेंसी आता है जीएसएससी के थ्रू, जिसे आप झारखंड पुलिस और भी बहुत सारे वैकेंसी आते हैं। झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, अभी फील्ड वर्कर का जॉब आया है, बहुत सारा वैकेंसी आता है। इसमें भी सारा सिलेबस क्या है? कॉमन सिलेबस मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ना है। इसके लिए आपको झारखंड जीएस स्पेशल पढ़ना होता है और एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ना होता है, यह स्पेशल आ जाता है। तो वैसे बच्चे जो खास करके 10th पास किए हैं और अभी उसके पास समय है, तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से अध्ययन करके आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कैसे रिजल्ट तक पहुंचा जाता है, बच्चे के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम को हम क्रैक कर सकें। पहले हम सिलेबस की ओर हम बढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा 12th पास है तो 12th पास अगर है तो 10th स्टैंडर्ड का सारा वैकेंसी को तो भर ही सकता है। 10th स्टैंडर्ड का जितना भी वैकेंसी होता है वो भी भर सकता है। साथ ही साथ 12th स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें तो एसएससी में जो वैकेंसी आता है सीएचएसएल, बहुत अच्छा वैकेंसी ये होता है सीएचएसएल का, कमांड हायर सेकेंडरी लेवल। दूसरा आता है इसमें स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट आता है, ये भी वैकेंसी आप भर सकते हैं। रेलवे का बात करें, आरआरबी का बात करें तो आरआरबी रेलवे में जो है एनटीपीसी का वैकेंसी आता है, एनटीपीसी का भी वैकेंसी आता है 12th स्टैंडर्ड का। साथ ही साथ इसमें और भी वैकेंसी आता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो और भी वैकेंसी रेलवे में आता है। और इधर देखें तो बहुत सारा वैकेंसी और 10th वाला तो सारा भर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर जेएसएससी का बात करें तो जेएसएससी में बहुत सारा वैकेंसी आता है। जैसे अभी एक वैकेंसी आया है जो आप देख रहे होंगे, 20 जुलाई से फॉर्म भरा रहा है और 19 अगस्त तक फॉर्म फिलअप होगा, जो आपको जेएसएससी के द्वारा जो साइंस का कैंडिडेट है वो फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं। ये वैकेंसी आया हुआ है। इन सभी का सिलेबस फिर से क्या वही मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इसमें एक इंग्लिश आ जाता है 12th स्टैंडर्ड में अगर आप पढ़ेंगे तो। ग्रेजुएशन में भी बहुत सारा वैकेंसी होता है। ग्रेजुएशन में अगर करते हैं तो दुनिया का सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्म आप भर सकते हैं, जो खास करके मेन होता है। जैसे आप यूपीएससी भर सकते हैं, जेपीएससी भर सकते हैं, झारखंड सीजीएल भर सकते हैं, सेंट्रल सीजीएल भर सकते हैं, सारा वैकेंसी को आप भर सकते हैं। चलिए ये तो अलग बात है। अब यहाँ पे देखो जितना भी हम आपको बताएं जनरल कॉम्पिटिटिव में, सबसे पहले हम क्या बताएं
ये जो मेन सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, एक कंप्यूटर, ये सभी सब्जेक्ट्स को आप देख लीजिए। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स को अपना दोस्त बना लेते हैं इस समय में, तो आप किसी भी एग्जाम्स का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। अब सर इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं? तो पढ़ने का दो तरीका होता है, क्लासेस करने का दो तरीका होता है। एक बैच आपका होता है फाउंडेशन बैच और एक होता है टारगेट बैच। फाउंडेशन और टारगेट बैच में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है और वो कहीं पे भी जाकर के एडमिशन लेते हैं, उसको बढ़िया से बताया नहीं जाता है और बच्चे फाइनली जाकर के फंस जाते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट अभी बिगिनर है, शुरुआती कर रहे हैं, जिसको कॉम्पिटिटिव में मैथ का सिलेबस भी बढ़िया से ढंग से पता नहीं है, जिसको रीजनिंग का सिलेबस अच्छा से पता है, जीएस के बारे में बहुत अच्छा से जानकारी नहीं है, अगर हम उसको टारगेट बैच में एडमिशन ले लें तो बच्चे रिजल्ट नहीं कर पाते हैं और फाइनली क्या होता है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उसको लगता है कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कहावत है ना, गांव में कहता है कि भगवान से मुलाकात हो जाएगा लेकिन सरकारी जॉब मिलना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो ध्यान देना, फाउंडेशन बैच होता क्या है, वैसे बच्चे जो खास करके शुरुआत कर रहे हैं, यहां पे बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक आपको क्लास करवाया जाता है। जैसे मैथ का ही बात करें तो फाउंडेशन में मैथ का अगर यदि क्लास करना चाहते हैं तो लगभग 1 ईयर का कोर्स होता है। रीजनिंग भी लगभग 6 से 7 महीने लगता है। जीएस भी आपका 1 ईयर प्लस ही लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन होता है। इंग्लिश भी आपको 7 से 8 महीना लगेगा। बाकी बात सब्जेक्ट्स ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अब वैसे बच्चे जो 10th देकर के आते हैं, 12th देकर के आते हैं, जो सेमेस्टर में है, उसके पास लगभग 3 से 4 साल का समय रहता है और वो बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे जाकर के टारगेट बैच में एडमिशन लेते हैं। वो कहता है कि हमको एसएससी जीडी का तैयारी करना है, सीजीएल का तैयारी करना है, तो कुछ भी करना है, वो टारगेट का ले लेता है। उसका सिलेबस 6 से 7 महीने में कंप्लीट करा दिया जाता है, लेकिन उस बच्चे को बेसिक ज्ञान नहीं है। तो अंत में जाकर के क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर के फंस जाता है। आपका रिलेटिव में से, या तो आपके फ्रेंड सर्कल्स में से, आप तो आपके गार्जियन के फ्रेंड सर्कल्स में से वैसे जो है आदमी से आप सजेशन लीजिए, वैसे स्टूडेंट से सजेशन लीजिए जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन किया है। वो आपको प्रॉपर सजेशन देंगे। वो आपको सजेशन क्या देंगे, आप पूछ करके देखिएगा कि अगर आप किसी भी जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट्स है उसका सिलेबस के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये सभी को पहले बेसिक से अच्छा से कीजिए, अच्छा से पढ़िए। अगर आप सिलेबस को अच्छा से कवर करते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होता है जिसका सीजीएल में भी रिजल्ट हो गया, रेलवे में भी रिजल्ट हो गया, दूसरे एग्जाम पे था वहां पे भी रिजल्ट हो गया। तो क्या वो सभी एग्जाम्स के लिए स्पेशल अलग अलग से तैयारी करता है? बिल्कुल नहीं। उसने क्या किया कि जो उसका मेजर सेक्शन होता है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इन सभी चीजों को बढ़िया से कर लिया है। तो किसी भी एग्जाम में जाएगा, बैठेगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा। तो आपका जो तैयारी करने का जो मेन लक्ष्य होना चाहिए, मेन तैयारी करने का जो पर्पस होना चाहिए, वो सब्जेक्ट्स को अच्छा करो, मैथ अच्छा करो, रीजनिंग अच्छा करो, जीएस अच्छा करो, इंग्लिश अच्छा करो। उसके बाद क्या होता है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मॉक टेस्ट लेकर के बैठ जाओ। क्लास बार बार करने होता है, मॉक टेस्ट लेकर के बैठ जाओ। जो आपको मॉक, जिस एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं उसका मॉक टेस्ट ले लो और उसको प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, आपका रिजल्ट 100% होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉपर वे में तैयारी करना है और रिजल्ट बहुत कम समय में लेना है, तो दो चीजें ध्यान में रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक रेगुलरिटी आपके पास होना चाहिए। रेगुलर आप क्लास करें, रेगुलर आप कहीं थोड़ा आगे बढ़ते चले और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क हुआ क्या कि आपको यह पता हो जाना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है। वो तो सिलेबस बता देता है, लेकिन हम जिस एग्जाम का तैयारी करने जा रहे हैं, क्या उस एग्जाम के लिए हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है, यह भी पता होना चाहिए। जिसे मान लेते हैं फाइनली अगर कोई बच्चा एसएससी सीजीएल के लिए टारगेट किया, अगर ये सीजीएल टारगेट किया तो इसके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, हमको सीजीएल का एग्जाम करेक्ट करना है। उसको पता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद इस फॉर्म को भरेंगे, लेकिन अभी वो बेसिक से अपना तैयारी शुरुआत कर दी है। अब वो क्या किया कि जैसे उसको पता चल गया कि हमको सीजीएल का तैयारी करना है, उसका एक फिक्स गोल हो गया। अब वो क्या करेगा, सीजीएल के लिए वो अपना सिलेबस देखेगा, सीजीएल का सिलेबस देखेगा, सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा, सीजीएल का मॉक टेस्ट लगाएगा, मॉक टेस्ट लगाएगा। तो जब तक आप किसी एग्जाम को टारगेट नहीं करते हैं
तब तक आप कैसे सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आप 100% क्या कीजिए, एक कोई एग्जाम को टारगेट कीजिए और इसके अलावा जो भी वैकेंसी आता है, जैसे मैंने को सीजीएल को टारगेट किया, क्या वो सीसेशन नहीं देगा? देगा। क्या जीडी नहीं देगा? देगा। लेकिन उसने अगर सीजीएल को टारगेट कर लिया, हम ये नहीं करें आप सीजीएल को ही टारगेट करो, आपको जीडी का तैयारी करना, जीडी को ही टारगेट करो, उसका सिलेबस को देखो बढ़िया से, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाओ और उसका मॉक टेस्ट लगाओ रेगुलरली। तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर करने को मिलेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, यही 3 कंडीशन होता है किसी भी एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए। अब देखो कोई बच्चे सीजीएल का तैयारी किया, उसने सिलेबस को एनालिसिस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये भी बताता है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं आप मेरे पास क्लास करने आए मैथ्स का, हम आपको मैथ्स में परसेंटेज बता रहे हैं। परसेंटेज में हम, मेरा काम क्या होता है फाउंडेशन कोर्स में, कि हम मैथ ऐसे सोच करके पढ़ाते हैं कि बच्चा किसी भी एग्जाम में बैठे तो उसका मैथ का क्वेश्चन बनना चाहिए। मेरा एक मोटो रहता है, मेरा एक टारगेट रहता है। लेकिन हम बच्चे से बार बार यही कहते हैं कि बाबू आपको जिस एग्जाम को तैयारी करना है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाओ। हम आपको सारा बता रहे हैं, लेकिन आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा टारगेट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा बनाओ और मॉक टेस्ट लगाओ। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमसे आकर के पूछो। अगर पूछने के बाद भी हम नहीं बता रहे हैं, बोलते हैं नहीं ये सब चीज नहीं बताएंगे, ये सब चीज नहीं पूछा जाता है, तो क्लास नहीं करना है। मेरे पास समय का इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बनाओ, एनालिसिस करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर आप जीडी का तैयारी करते हैं, जीडी का सिलेबस देखो, मॉक टेस्ट देखो और ये सभी चीजें देखो। अब जो बच्चे सोचो कि जिसके पास अभी समय है, बेहतर तरीका है, सेमेस्टर 1 में है या तो 12th इस बार दिया है या तो सेमेस्टर 2 में है या तो 10th देकर के आया है, उन सभी बच्चे को अगर हम टारगेट बैच में झोंक देते हैं तो क्या होता है कि एक बार अगर आप अच्छा से पढ़े तो आप हर बार आपको बेहतर होगा, लेकिन एक बार आप अधूरा ज्ञान ले लेते हैं ना, तो सबसे बड़ा डेंजर होता है। इसलिए हम सजेशन करते हैं वैसे बच्चे जो खास करके अभी न्यू बच्चे हजारीबाग पहुंच रहे हैं, वो आप फाउंडेशन बेच का ही क्लास करें और खास करके मैथ का जो क्लासेस होता है वो कोशिश करो कि ऑफलाइन क्लासेस करो, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने बैठेंगे तो आपके पास बहुत सारे डाउट आएंगे और डाउट को क्लियर करने के लिए आपके पास एक बेहतर गाइडेंस, आपको एक बेहतर टीचर्स की आपकी जरूरत पड़ेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेआरपी कैंपस हजारीबाग में। आप इस दिए गए नंबर 8294394770 पर कॉल कर सकते हैं। वैसे बच्चे जो किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की सपना देख रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। ये स्थित है एमजे कॉम्प्लेक्स, बाबूगांव, दिवांगना रोड, हजारीबाग में। हम आपसे ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपका किसी भी एग्जाम का अगर आपका लक्ष्य हो गवर्नमेंट का, खास करके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, तो 1 साल आप हमें दीजिए और हम जैसे कहते हैं आप उस तरीके से अगर आप 50% से लगभग 60% भी उस पर काम कर देते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि 1 साल के अंदर आपको हम जॉब दिलाने का काम करेंगे। लेकिन हाँ, पढ़ना आपको भी है। अगर हम कहेंगे कि ये बाबू ये बना करके लाना, अब अगला दिन आप गायब रहेंगे, फिर तीसरा दिन बताएंगे बाबू ये बना करके आना, फिर चौथा दिन गायब रहेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सच में जॉब लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप कितना भी कमजोर है, अगर आप मैथ में सिर्फ 1 से लेकर के 100 तक का गिनती आपको आता है तो मैथ सिखाने का काम हम करेंगे। आपको कुछ जरूरी नहीं है, अगर 100 तक का सिर्फ गिनती आना चाहिए, 20 तक का टेबल आना चाहिए, अगर ये आता है तो आप सोचिए कि मैथ बेहतर कर सकते हैं। आप मैथ में कमजोर नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे खूबसूरती बात क्या है पता है? कि सिलेबस कांस्टेंट होता है। सिलेबस कांस्टेंट होता है, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार आएगा, 4 आएगा, मैदान छोड़ करके नहीं भागना है। कभी देखते होंगे कि क्रिकेट का जो है, क्रिकेट में कोई एक बैट्समैन है, पहला गेंद आया वो बीट कर गया, दूसरा गेंद आया बीट कर गया, वो हॉपलेस होता है तो आउट होकर चला जाता है। लेकिन कोई ऐसा अच्छा जो खिलाड़ी होता है वो वेट करता है कि चलो 6 गेंद में एक गेंद तो ऐसा मिलेगा जिसको हम बाउंड्री लाइन पे बाहर फेंक देंगे। तो वही एक गेंद का इंतजार आपको भी करना है, फील्ड छोड़ करके भागना नहीं है, स्किप नहीं करना है, आपका रिजल्ट 100% होगा। क्लियर? तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आपको सिर्फ बोले कि अगर आप कितना भी कमजोर है ना, अगर कमजोर होता ही नहीं, कोई कमजोर कोई भी नहीं होता है, आपको सिर्फ अच्छा से गाइडेंस नहीं मिला इसलिए आपको लगता है। मैथ आपको बोलूं कि एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, मेरे साथ जुड़िए, आप हमको 6 से 7 महीने का समय दीजिए, आपको लगेगा कि नहीं सर मैथ तो मेरा ठीक हो गया, ये गारंटी है, आप ही बोलेंगे। आप लोग पता होता ना, एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जन्मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पे पड़त निशान। बताओ,
एक रस्सी जो है पत्थर को काट देता है बार बार घिसने से, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या है आपके लिए, आप भी निकालेंगे। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान में रखना है। और अगर पुनः कह रहे हैं कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जीआरपी कैंपस हजारीबाग में ऑफलाइन के लिए जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 8294394770 पर। मैं पीके यादव पिछले 10 सालों से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते आ रहे हैं और इस दौरान बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सिलेक्शन भी लिए हैं, सीजीएल में हो, सीएचएसएल में हो, एमटीएस में हो, झारखंड दरोगा हो, झारखंड का अन्य सेक्टर से हो, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज भी कार्यरत हैं। आप उनसे भी मिलने का मौका आपको देंगे, तो आप जितना जल्द हो सके अगर आप हजारीबाग न्यू आ रहे हैं तो एक बार जरूर विजिट करें और क्लास का आनंद लें, बढ़िया से बेहतरीन ढंग से तैयारी करें और दिमाग में हमेशा सोचें। और रात में हम बार बार स्टूडेंट को बोलते हैं, वो अभी भी आपको बोल रहे हैं ऑनलाइन सेशंस में, कि सोते समय 5 मिनट आप अपने गार्जियन के बारे में जरूर सोचें कि मेरा गार्जियन यहाँ पे हजारीबाग जो भेजा है उसका क्या लक्ष्य है, उसका क्या ख्वाब है। अगर हम फेलियर होकर के घर लौटते हैं तो उस मेरे पेरेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे आने वाले जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अपने समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम सिलेक्शन लेकर के चले जाते हैं तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को देखें, समझें, जानें और आप जुड़ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी नए सेशंस में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।